हुकूमत की डिजिटल और कैशलेस मईशत की जानिब पेशकदमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अहदाफ दोगुना करने का हुक्म। इजलास में मईशत की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया छोटे कारोबार की शमूलियत के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी जरिया करार देते हुए कहा, अदायगियों को आसान और तेज तर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नागुज़ीर है। कमेटियों से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके काबिल अमल तजावीज़ तलब। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान रवाना। जब ये भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। मिज़ाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिज़ाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। हमें ये फ़िक्र था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिज़ाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोज़ में जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। पाक भारत जंग में अल्लाह की तरफ से मदद आई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने गैबी मदद की कहानी सुना दी। इस्लामाबाद में उलमाए कराम से खिताब में कहा, नंबर आगे पीछे होने के बावजूद एक पाकिस्तानी मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो को लगा। इंडिया ने हमारी एक एयरबेस पर 11 मिसाइल दागे मगर एक भी हदफ पर नहीं लगा। जंग में फतह पर इस बार मिसाली यौम आज़ादी मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीना तान कर खड़े रहे। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। हम सब मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। भारत ने पाकिस्तान से डर के जंग बंद की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एतराफ़। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, 9 मई को अमरीकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को बताया पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। जब जेडी वेंस ने मोदी को कॉल की, मैं उस वक्त कमरे में मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा, भारत ने कुछ बातें तस्लीम न की तो पाकिस्तान हमला कर देगा और उसी रात पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया। जयशंकर ने कहा, अगली सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फोन किया और कहा, आप सीज फायर के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार है, जिस पर हमने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का खत। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती के लिए सरदार अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। लिखा, पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली अरकान की पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी क़यादत का ख़राज तहसीन नाकाबिल फ़रामोश है। कौम की हिमायत से मुसल्लह फ़ौज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मौजूद मेहमान को पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के वसी शोबों और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में खवातीन की 3 मखसूस नशिस्तें अब भी खाली। इलेक्शन कमीशन ने JUI की खवातीन की एक नशिस्त बहाल नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सदफ एहसान को अपना उम्मीदवार तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हुक्मरान जमात की 2 खवातीन नशिस्तें भी ताहाल बहाल नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान सोबिया शाहिद और शहला बानो के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकनियत का हलफ उठाने के बायस ये नशिस्तें खाली हुई। पार्टी जल्द इन 2 नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को नए नाम भिजवाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए वज़ीर आला की मनसूबाबंदी। आज़ाद करार दिए गए 35 अरकान सूबाई असम्बली की आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में तलबी। अली अमीन गंडापुर वफादारी तब्दील न करने का हलफ लेने की कोशिश करेंगे। PTI हुकूमत बचाने के लिए इन अरकान को किसी दूसरी पार्टी में शामिल न होने की तहरीरी यकीन दहानी देना होगी। आज़ाद करार दिए गए MPA से 2 जमातों के मुसलसल राबते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI अरकान की मजमूई तादाद 93 थी। इलेक्शन कमीशन ने इनमें से 58 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जबकि 35 अरकान को आज़ाद करार दे दिया। ऑपोजिशन वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सिर्फ 21 वोटों की दूरी पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसल करीम कुंडी को काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। सानेह सवात की इंक्वायरी चल रही है, जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई होगी। कोई जितना भी ताकतवर हो तजावुजात खत्म की जाएंगी। जिला इंतजामिया का दरिया सवात के किनारे गैर कानूनी तामीरात के मिसमारी का ऑपरेशन जारी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 मुकदमात का इंदराज। दरिया सवात से गैर कानूनी रेत और बजरी निकालने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। PTI अपनी ऑपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। KPK की हालत आपको सबको पता है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा। वो भाई तुम्हारे अपने सूबे में वहाँ पे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। आप उनसे लड़ो, आप हुकूमत हो, आप चीफ मिनिस्टर हो। जमायत इस्लामी ने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। तहरीक इंसाफ वाले अपने लिए खुद खतरा हैं। अली अमीन गंडापुर, PTI वालों को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, जमात इस्लामी वाले काम नहीं तनकीद करते हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान जलसे जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिंध के अवाम के लिए 5000 बंद स्कूल खोल दिए। सूबे में 93,000 इस्ताज़ा की भर्तियां की। विफाक से शिकायतों के बावजूद ताउन की पॉलिसी पर चल रहे हैं। सानेह सवात में गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह के सानेह सवात की समात के दौरान रिमार्क्स। कहा, लाइफ जैकेट्स पहुंचाने वाले ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो जाएं। आजमाइशी मश्क में देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। कमिश्नर मालाकंड और RPO रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। सानेह सवात की तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब। एडवोकेट जनरल, डिविजनल कमिश्नर्स और मुतालिका अफसरान अदालत में पेश हुए। सानेह सवात की तहकीकात के लिए सूबाई इंस्पेक्शन टीम का दायरा कार मजीद वसी। रेस्क्यू की टीम में लोकेशन और वायरलेस रिकॉर्ड भी हासिल करने का फैसला किया गया। आम शहरी और मुतासरीन की कॉल्स का रिकॉर्ड भी हासिल किया जाएगा। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। बताया, 9:45 बजे कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस, गोताखोर, कश्ती और दीगर सामान भेजा। दर्जनों अफराद को बचाया गया। सानेह के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया। इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं। दरिया सवात में डस्का के अब्दुल्ला की तलाश 7वें रोज भी जारी। डेढ़ दर्जन से जायद लोग 2 घंटे वो एक जगह पे खड़े रहे, वो मदद के लिए पुकारते रहे, आहो बका करते रहे। वालिदैन अपने बच्चों को और बच्चे अपने वालिदैन को देख देख कर तड़प तड़प कर एक एक बंदा डूबता गया और रोते हुए इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। और हेलीकॉप्टर कोई नहीं भेजा गया। वो हेलीकॉप्टर जिसको चिंची और उबर की तरह, रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ इनकी अयाशियों के लिए। दरियाए सवात में फंसे सयाह मदद का इंतजार करते रह गए। सानेह पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्दअमल बहुत अफसोसनाक रहा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सानेह ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इंतजामात का पोल खोल दिया। अली अमीन गंडापुर हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर है। तालीमी शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका। विफाक की तरफ से फंड्स की अदम फराहमी का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। मुल्क में मानसून बरसात। करक में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 12 साला लड़का बरसाती नाले में बह गया, तलाश जारी। चकवाल, सुहावा, डस्का, मियांवाली और चन्योट में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश।
इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सिंध और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। पीटीएमए का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट। दरियाए सवात, दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल में तुगयानी का खदशा। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अफसरों के शाही खर्चे। ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी गाड़ियों का जाती इस्तेमाल खिलाफे कानून करार। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों की सरकारी गाड़ियां शादी ब्याह की तकरीबात और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल हुई। निगरान दौर में महकमा इंतजामिया की 70 सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। जाती इस्तेमाल पर 70 सरकारी गाड़ियां 1,23,35,000 रुपए का फ्यूल इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर रोज नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान पहली बार 1,31,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,31,325 पॉइंट्स तक ट्रेडिंग होती रही। इंटरबैंक में $15 पैसे सस्ता, 283 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता, अमरीकी क्रूड ऑयल $67.20 में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $68.84 हो गई। गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोना $3,342 में फरोख्त। तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता माली साल सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जमा कराया। बराह रास्त 545 अरब रुपए का रिकॉर्ड इनकम टैक्स दिया। बरामद कुनंदगान ने 180 अरब रुपए और ताजरों ने सिर्फ 62 अरब रुपए अदायगी की। FBR की ताजरों को इनकम टैक्स नेट में लाने की स्कीम मुकम्मल नाकाम रही। ताजिर दो स्कीम में कारोबारी तबका शामिल नहीं हुआ। IMF के दबाव पर ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR को वसी इख्तियारात तफवीज़। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में मुसलसल कमी के असरात। कौमी बचत के मुख्तलिफ स्कीमों के लिए शरह मुनाफे में मजीद कमी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 15-20 पॉइंट्स की कमी के बाद 11.76% मुकर्रर। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 10.6% रह गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी मुतासर।